वो नाम खाली एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। अरे छोड़िए छोड़िए, वो सब बात सिखाइएगा दूसरे को, समझे। और धनबाद में और झारखंड में बहुत लोग चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी के नामे पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो कहा नहीं सबको जिता दिए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है कि खैरात पाट रहे हैं। चलो हम लोग तो फालतू आदमी हैं। ठीक है, मैं आगे का जो देखता नरेंद्र हूँ। मोदी जी के नाम पर जीता होगा जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है। ये जिस तरीके से आपने ये ऑडियो क्लिप सुनी, ये प्रभावशाली विधायक सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि मैंने चुनाव जीता है तो मैंने अपने दम पर चुनाव जीता है, किसी बड़े चेहरे की नाम के सहारे नहीं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के धनबाद से विधायक बताए जा रहे हैं राज सिन्हा, और जिनको लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमोद मिश्रा इनसे बात कर रहे हैं मुंबई से, उनको ये पूरा मामला बताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में, इस ऑडियो क्लिप में जो पूरा मामला है वो एक बालिग लड़की से जुड़ा हुआ है, जो बालिग लड़की अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। दरअसल बता दें आपको कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, उस फोन कॉल पर बात कर रहे वीएचपी के नेता से, कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कानून के अनुसार ही काम कर सकती है, लेकिन जब परिवार के लोग उस लड़की को समझाकर पुलिस थाने से घर ले आए हैं और उसके बाद दोबारा से वो लड़की अपने घर से जा चुकी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि बालिग लड़की होने के नाते कानून भी उसको संरक्षण देता है कि वो अपने फैसले खुद ले सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ये राज सिन्हा है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत सी सीटें थी जिन्हें क्यों नहीं भाजपा जिता पाई उन बड़े चेहरों के नाम के आगे। उन बड़े चेहरों के नाम के दम पे जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो चुनाव कैसे हार जाते हैं? यदि यहां पर चुनाव जीतता हूं तो मेरी भी कुछ सियासी ताकत है। इस पूरे मुद्दे से जुड़ी चर्चा करेंगे, और चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं ये पूरा जो मामला धनबाद से जो सामने आया है, और वीएचपी के नेता जो बताए जा रहे हैं इस ऑडियो में, प्रमोद मिश्रा, जो मुंबई से फोन करते हैं धनबाद झारखंड में, विधायक जी से बात करते हैं और विधायक जी से पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, कैसे देखते हैं? जिसके बाद राज सिन्हा का जो पलटवार आया है कि बड़े लोगों के नाम के सहारे तो फिर सरकार ही बना लेते, हमारी भी तो कुछ ताकत है। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर आपस में जिस तरह का मनमुटाव, मतभेद और एक तरीके से तनातनी का जो माहौल बन रहा है दिनेश, उसमें ये नजर आता है कि बीजेपी इस समय जो निगम चुनाव झारखंड में चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस ना होकर कहीं ना कहीं आपसी विवाद पर ज्यादा नजर आता है। जो ऑडियो क्लिप आपने सुनवाई, जाहिर बात है उसको सुनने के बाद ये जरूर महसूस होता है कि बीजेपी और कह सकते हैं कि जो संगठन है बीएचपी, उनके बीच में जो एक तालमेल होना चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। और यहाँ तक इस ऑडियो में सुनने को मिल रहा है कि भाई आप अगर जीते हैं तो ये मत समझिए कि आप अपनी ताकत से जीते हैं, बल्कि ये ताकत जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की है। ये बात जो है प्रमोद मिश्रा तथाकथित तौर पर अपने आप को जो बीएचपी का एक कार्यकर्ता बताते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई आपकी अपनी जीत जो है वो जीत नहीं है, क्योंकि इस जीत में बीजेपी के सबसे मजबूत और इस समय मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, इसलिए आप चुनाव जीत पाते हो। अब उसका पलटवार जरा आप देखिए, राज सिन्हा जो धनबाद से बीजेपी के कह सकते हैं कि एमएलए हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप ये सब बातें मुझसे मत करिए, क्योंकि अगर इतने ही लोकप्रिय नेता हैं, इतने ही अगर उनके अंदर कह सकते हैं कि चुनाव जिताने की परिणाम बदलने में क्षमता रखते हैं, उनका आना, उनका प्रेजेंस, तो क्यों नहीं वो झारखंड के अंदर सरकार बनवा पाए। और देखिए ये जो तमाम बातें हैं ये अपने आप में बताती हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में स्थिति क्या है। और यहाँ पर जिस राज सिन्हा ने पलटवार किया है, उनके अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं कोई रोष जरूर है, अंदर खाने में जरूर कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें कह रहे हैं कि भाई ये मेरा ही रुतबा है, मेरी ताकत है, मेरे लोकप्रियता है कि मैं चुनाव धनबाद में जीत पाया। अगर पीएम मोदी की ताकत होती तो शायद झारखंड में इस समय बीजेपी की सरकार होती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां पर तमाम जो दल हैं वो झारखंड निगम चुनाव जो हो रहे हैं उसमें अपना
जो ताकत है वो झोंकते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो ऐसा लगता है कि अंदर खाने में ही आपस में जिस तरह से वाद संवाद हो रहा है और जिस तरह से ऑडियो ये निकल कर सामने है, उसने कई तरह की परतें खोल कर रख दी कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो भी अपने बड़े नेताओं से खुश नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरे वो वायरल वीडियो क्लिप आपको, ऑडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ मैं, पूरी ऑडियो क्लिप जिसमें इन दोनों नेताओं के बीच, जो दोनों अपने आप को भाजपा का नेता बताते हैं, इनके बीच वाद विवाद हो रहा है। वो बयान आप सुनिए। हेलो, सब मेरी बात राज सिन्हा जी से हो रही है? आप बोल रहे हैं? विधायक जी, हेलो, बोल रहे हैं? जय श्री राम। हेलो, हाँ जय श्री राम। अच्छा, आप कृष्णा मोदी जी को पहचानते जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ हाँ, मैं प्रमोद मिश्रा बोल रहा हूँ, मुंबई, विश्व हिंदू परिषद बोलिए। बजरंग दल से। बोलिए। तो उनके लिए आपने क्या किया अभी तक? मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान, क्योंकि आप हमारी पार्टी के नेता हैं। हाँ, आप बताइए हमें, आपने क्या किया उनके लिए? नहीं, ये हम आपको जवाब देने के ये में नहीं है। हम आप पूछने वाले कौन होते हैं, हमसे क्या किया? अरे भैया, हम आपको वोट देते हैं, हम भाजपा को समर्थन देते हैं। हमको जो करना है वो करते हैं। कृष्णा मोदी भी जान रहे हैं कि हमने क्या किया है। तो बताएंगे आप, मेहरबानी है। करके बताएंगे? हाँ, ठीक है, हमसे जो पूछने का यहाँ पे है वो लोग ये कोई बात नहीं होती साहब। साहब। हेलो, ये कोई बात नहीं होती है। आप विधायक बने ना तो हमारी वजह से बने। हेलो, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, क्यों नहीं सबको बना लेते हैं विधायक? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप हाँ? विधायक बने ना तो हमारी वजह आप से इस बने। तेवर में जो बात कर रहे हैं ना, आप आइए धन्यवाद, आपको बताते हैं हमने क्या किया। तो वैसे फोन से तेवर से हमसे बात मत कीजिए, आप और विधायक की तरफ ट्रीट मत कीजिए हमको। अरे हम तेवर और नहीं आपके दिखा रहे, बदौलत आपको हम प्यार विधायक से ही नहीं पूछ बने रहे हैं हम। हाँ, आप प्यार से पूछ रहे हैं, आपके बोलने का लहजा दिन रात हम भी बातें करते हैं। अच्छा बताइए, मैंने क्या गलत पूछ लिया? यही पूछ रहा हूँ ना कि उनकी आप परेशानी हमसे में आपने पूछने क्या के किया? अधिकृत नहीं है। आप कौन होते हैं पूछने वाले हमसे? हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे आप हमारे सेवक हैं, तो हम किसको पूछने जाएंगे? आप जिससे पूछने आ जाइए, आप अपना पूछते रहिए। अरे पुलिस स्टेशन आपके अंडर में आता है, विधायक जी आप है क्षेत्र के, तो देखिएगा कौन भैया आपके कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता है तो हम देखते हैं, हमारा काम है, हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। 5-7 दिन हो गया मैटर को। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस छापामारी कर रही है, घूम रही है, FIR कर रही की है। लड़की तो पुलिस के बरामद के बाद से उनके घर गई थी, वो घर में रख नहीं पाए, फिर दोबारा भाग गई। लड़की बालिग है, उसमें क्या किया जा सकता है? अच्छा, मतलब जो हुआ वो सही हुआ। आज भी हमने SSP से बात किया है। अपने लड़की को संभाल के रखिएगा नहीं आप। अच्छा। आप जब थाना से लड़की उनके घर चली गई, और फिर लड़की ने रख पाया, फिर रात में भाग गई वो घर से। मैटर एक्चुअली मैं भी पूरा समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ लड़के हैं अपने। आप जिस तेवर में सीधे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्या किया? बात ऐसी है ना कि मैटर ऐसा ना भैया साहब, सुनिए जरा। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं ना होगा। आप पहले बात समझिए क्या है। नहीं, मुंबई में बैठे हैं और यहाँ की सिचुएशन को के ट्रीट कर रहे हैं इस प्रकार से, लग रहा है कि हम घास छिलने वाले लोग हैं। नहीं, हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। मतलब मैंने भैया हमको समझ में आता है ना आपका टोन। हम भी दिन रात बात ही करते हैं, दिन रात पोरी ही पकड़ते हैं। अच्छा। और ऐसे हम यहाँ से विधायक नहीं बनते हैं। नहीं, ठीक है, विधायक आप कैसे बनते वो भी हमें पता है अच्छी तरह से। वो नाम खाली एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। अरे छोड़िए, वो सब बात सिखाइएगा दूसरे को, समझे? और धनबाद में और झारखंड में बहुत लोग चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी के नामे पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो कहा नहीं सबको जिता दिए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है कि खैरात पाट रहे हैं। चलो, वो तो फालतू आदमी है। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीता होगा, जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये अभी छापेमारी चालू है ना? पता नहीं कौन। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस तो सुना आपने किस तरीके से ये पूरा बातचीत का जो एक तरीका था, जिसमें दोनों तरफ से गर्मा गर्मी देखने को मिली। लेकिन बड़ा सवाल अमन जी ये है कि आपने जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन बताए हैं कि आगे आने वाले वक्त में प्रस्तावित हैं, ऐसे में यदि पिछले साल 2025 की बात कर ले हम, तो नवंबर के महीने में घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और वहां पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी।
दूसरे राजनीतिक दलों के साथ, जो लोकल पार्टीज थी उनके साथ अलायंस भी किया। जेएमएम वहां भी चुनाव जीत जाती है जी। तो क्या बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन जैसे बड़े चेहरे बीजेपी के लिए झारखंड में ट्रम्प कार्ड साबित नहीं हो पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें एक बात और भी कही गई, आपने जो सुनवाया जो ऑडियो है इसमें, कि मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं, तो उन्होंने क्या चंपई सोरेन की तरफ इशारा किया है। ये भी अपने आप में बात हो सकती है, क्योंकि जो अंदर खाने की स्थिति कर रहे हैं, तो क्या आपस में जो तालमेल होना चाहिए बीजेपी नेताओं के बीच में, वो यहाँ पर नजर नहीं आता। क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, रासिना जो धनबाद से बीजेपी के एमएलए हैं। इसके अलावा जो आप बात कह रहे हैं कि 25 में जो घाटशिला का चुनाव होता है, उसमें भी बीजेपी लगातार माथापच्ची करती है, लगातार कह सकते हैं कि रणनीति बनाती है, समीकरण बनाती है, लेकिन बाबूलाल सोरेन को टिकट देने के बावजूद दूसरी बार लगातार उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। तो ये भी क्या एक विवाद का विषय है कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उनके शामिल होने को लेकर भी आपस में कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि माहौल बेहतर नहीं नजर आता है। क्योंकि चंपई सोरेन के आने के बाद ऐसा हुआ है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी की सीटें घटकर 20-21 रह जाती हैं, जो उससे पहले 26-27 पे थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए चंपई सोरेन का आना कोई बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित नहीं रहा है, बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिट जो वाला नाम नहीं रहा। क्योंकि जो 27 आदिवासी बहुल सीटें थी, उसमें से लगभग चंपई सोरेन की सीट को हटा दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव में हारी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आपस में जिस तरह का मनमुटाव तनातनी चल रही है, उससे ये समझ में आता है कि जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो भी अपने बड़े नेताओं से बहुत खुश नहीं है। और राज्य में जो कुछ चल रहा है, यानी बीजेपी के नेताओं जो आपस में तालमेल राज्य स्तर पर होना चाहिए, वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे में जो नगर निगम चुनाव 23 फरवरी को होने वाले हैं, 27 फरवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है, उसको लेकर बीजेपी की जो तैयारी होनी चाहिए और जो एक कह सकते हैं कि समीकरण बैठाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चूकते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे में राज सिन्हा वर्सेस प्रमोद मिश्रा का जो ये मामला सामने आया है, ये किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या ये बवाल विवाद जो है वो और उग्र होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या इसमें और कुछ नाम ऐड होंगे? फिलहाल देखा जाए तो ये जो मामला है अपने आप में कहीं ना कहीं धनबाद में बीजेपी की छवि को कोई नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर जो राज सिन्हा है वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर पीएम मोदी इतने ही लोकप्रिय होते तो धनबाद तो छोड़िए, बाकी पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे चुनाव में जीतते हुए दिखाई पड़ते। अगर मैं जीता हूं तो उसमें मेरी अपनी अपनी लोकप्रियता है। तो ऐसे में बड़ा ये बवाल और विवाद का विषय बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो इस वीडियो ऑडियो में जो बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो आपस में तनातनी का माहौल है वो निकलकर सामने आता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। अब ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये जो बयान है, इस बयान को लेकर राज सिन्हा को क्या सीनियर लीडर्स से यहाँ पर पार्टी संगठन में फटकार लगती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि मैंने अपने दम पर यह चुनाव जीता है, किसी बड़े चेहरे के नाम के ऊपर चुनाव नहीं जीता है। और यदि बड़े चेहरे के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, लोकल नेता जो है उनकी कोई मजबूत पैठ नहीं होती है, तो फिर बहुत सी ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बड़े चेहरों ने चुनाव प्रचार किया था, वहां आखिरकार जीत क्यों नहीं मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड बीजेपी में आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से ये सियासी तनातनी जो है वर्चस्व की लड़ाई बन पाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।